हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th साइंस का जो न्यू सिलेबस है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो एक डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो होने वाली है। इसमें हम क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूडेड है और कौन कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है और उसमें फर्दर टॉपिक कौन कौन से हटाए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपनी बुक और पेंसिल के साथ रेडी रहिए। मैं जैसे जैसे आपको टॉपिक्स बताती जाऊंगी आप वैसे वैसे उस पर टिक करते जाना, टिक मार्क करते जाना। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो CBSE है उसने एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट किया है। इस सेशन जो न्यू सेशन का पेपर होने वाला है उसमें सिर्फ एक टर्म में ही पेपर होगा, इसमें 2 टर्म में पेपर नहीं होंगे। अभी 2 टर्म में जो पेपर होते थे अब वो नहीं होंगे, पहले जैसे पेपर होंगे। पहले जैसे एक ही बार पेपर होता था वैसे ही होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा कंटेंट, ये है हमारे चैप्टर्स जो हमारे बुक में गिवन है। आप सब बुक लेकर बैठे हैं ना? आप बुक में टिक मार्क करते जाना जो जो मैं बताऊंगी। तो ये हमारे बुक में गिवन है, ये चैप्टर्स हैं। और ये है हमारा CBSE की तरफ से आया हुआ न्यू सिलेबस के गाइडलाइंस कह सकते हैं आप, या फिर न्यू सिलेबस कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, जो है कोर्स का स्ट्रक्चर। एनुअल एग्जामिनेशन में जो आने वाले ये 5 यूनिट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारा है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, ये है हमारा 25 मार्क्स का। देन सेकंड यूनिट जो है वो है हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, तो ये भी हमारा 25 मार्क्स का है। नेचुरल फिनोमेना वाला जो यूनिट है वो भी है 12 मार्क्स का। देन आ जाते हैं हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर है वो भी है 13 मार्क्स का। देन नेचुरल रिसोर्सेज, ये है हमारा 5 मार्क्स का। फिर जो टोटल होता है ये हो जाता है हमारा 80 मार्क्स, 20 मार्क्स फॉर योर इंटरनल्स एंड देन ग्रैंड टोटल इज द 100 मार्क्स। तो टोटल मिला के हो जाते हैं हमारे 100 मार्क्स। लेकिन पेपर में आपको 80 मार्क्स का पेपर देना होता है, 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिल जाते हैं और 100 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। और तो अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर पे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसमें सिर्फ कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन एंड रेंसिडिटी जो है वो कट हुआ है, बाकी इसमें कुछ कट नहीं हुआ है, सब कुछ इसमें आएगा। बस आपको क्या नहीं पढ़ना, कोरोजन नहीं पढ़ना और रेंसिडिटी नहीं पढ़नी। तो इसको आप अपने बुक पे टिक लगा लीजिए कि आपको कोरोजन और रेंसिडिटी नहीं पढ़नी है, इन पे कट लगा लीजिए और बाकी सारा आपको पढ़ना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, सेकंड चैप्टर। ये है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें कुछ कट नहीं हुआ है, ये हमें पूरा पढ़ना है। तो इस पे आप टिक लगा लीजिए कि इसमें कुछ कट नहीं हुआ है, इसमें हमें सब कुछ पढ़ना है। देन वी विल मूव टू थर्ड चैप्टर। देन थर्ड चैप्टर कौन सा है हमारा, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में भी कुछ कट नहीं हुआ है, इसे भी हमें कंप्लीट पढ़ना है। C लिख दीजिए, कंप्लीट पढ़ना है। इसमें भी कुछ रिड्यूस कुछ रिडक्शन नहीं हुआ है, ये हमें कंप्लीट पढ़ना है, मेटल एंड नॉन मेटल। देन आ जाते हैं हम अपने फोर्थ चैप्टर पे। तो फोर्थ चैप्टर कौन सा है हमारा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फोर्थ चैप्टर कौन सा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसको भी हमें पूरा पढ़ना है, ये भी कंप्लीट पढ़ना है। तो इसमें भी कुछ रिडक्शन नहीं हुआ है, ये चैप्टर भी फुल पढ़ना है आपको।
देन जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर फिफ्थ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, वो हमारा पूरा कट हो गया है। तो ये ध्यान रखना कि चैप्टर नंबर 5 हमारा पूरा कट हो चुका है, वो नहीं आने वाला। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसे भी हमें पूरा पढ़ना है। लाइफ प्रोसेसेस भी हमें पूरा पढ़ना है। देन वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी कुछ रिडक्शन नहीं हुआ है, इसे भी पूरा पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, प्लांट एंड एंट्रोपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एंड रिलैक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन, इसमें हमें सब पढ़ना है। तो चैप्टर 7 भी हमें पूरा पढ़ना है। देन वी विल मूव टू चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये चैप्टर भी हमें क्या करना है, पूरा पढ़ना है। इसमें भी कुछ कट नहीं हुआ है। रिप्रोडक्शन में हमें रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, need and methods of family planning, safe sex and versus AIDS, HIV, child behavior and women's health, ये सारा ही पढ़ना है। इसमें भी कुछ कट नहीं हुआ। एंड देन वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ एक बहुत ही बड़ा पार्ट यहाँ से हटा दिया गया है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में हुआ है रिडक्शन, इसमें हमें इवोल्यूशन नहीं पढ़ना, इवोल्यूशन पे कट लगा लीजिए। एंड हेरिडिटी हमें पूरी पढ़नी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है टॉपिक एक्सक्लूडेड इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हमारा पूरा नहीं आने वाला, हमारे सिलेबस से इवोल्यूशन को हटा दिया गया है। सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ हेरिडिटी, इवोल्यूशन नहीं पढ़ना। तो इस पर कट लगा लीजिए। और आप सभी बच्चे बुक और पेंसिल लेकर बैठे हैं ना, जो मैं बताती जा रही हूँ उस पर कट लगाते जाना है। तो इस वाले चैप्टर में क्या नहीं आने वाला, इवोल्यूशन नहीं आने वाला। इस साल इवोल्यूशन हटा दिया गया है, सिर्फ हेरिडिटी पढ़नी है आपको। अब वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन और लाइट का रिफ्रैक्शन, ये वाला पढ़ना है। तो इसके अंदर भी कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, ये हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो इस पर टिक कर लीजिए कि इसको हमें कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन नोट, मतलब इसका जो डेरिवेशन है वो रिक्वायर नहीं है, डेरिवेशन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैग्नीफिकेशन पढ़ना है इसमें। देन आ जाते हैं रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला, लेकिन इसमें भी डेरिवेशन पढ़ना ज़रूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। एंड देन मैग्नीफिकेशन पढ़ना है एंड पावर ऑफ लेंस पढ़ना है। कुल मिला के सारा ही चैप्टर इसको हमें पूरा ही पढ़ना है, बस डेरिवेशन छोड़कर। फिर उसके बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज आर 11 एंड 11 इज द ह्यूमन आइज एंड कलर वर्ल्ड। इस चैप्टर में भी बहुत ही बड़ा डिडक्शन हुआ है, ये आप लोगों के साथ पता नहीं क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ये सनसेट, सनराइज, जो कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सनसेट के समय और सनराइज के समय सन का जो कलर होता है और स्काई का कलर होता है वो ऐसा क्यों होता है। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
लेकिन इस बार इसको हटा दिया गया है, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। बाकी ये पूरा आने वाला है। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं, इस चैप्टर में सिर्फ सनसेट एंड सनराइज के समय जो सन का कलर होता है उसको, उस वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। बाकी पूरा आने वाला है ये चैप्टर 11th चैप्टर वुमेन आइज एंड कलर वर्ल्ड। तो अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, या वी कैन से डैट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये भी पूरा आएगा, इसको भी आपको पूरा करना है, कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। देन नेक्स्ट चैप्टर इज 13। चैप्टर नंबर 13 क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें बड़ा डिडक्शन हुआ है। इसमें हमें कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिला कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, EMI, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आने वाली। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या गिवन है। मैग्नेट फील्ड, फील्ड लाइन, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल नहीं लिखा है, तो राइट हैंड रूल जो है वो नहीं आने वाला। देन डायरेक्ट करंट, देन अल्टरनेटिव करंट, इसमें भी फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC। देन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर कहीं भी हमें जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर मोटर नहीं लिखा हुआ मिला। तो इस वाले चैप्टर में से हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, आप एक जगह लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, EMI एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, इस वाले चैप्टर से डिडक्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो इट मीन्स ये वाला पोर्शन इस चैप्टर का नहीं आने वाला। तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 15, क्योंकि जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है उसको हटा दिया गया है, वो इस बार सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 14 नहीं आने वाला, और लेकिन जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है वो पूरा आएगा, ये कंप्लीट आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 15 आने वाला है कंप्लीट। और चैप्टर नंबर 16 जो है हमारा, चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 14, इन दोनों को कट लगा लीजिए, ये नहीं आने वाले। तो ये है हमारा पूरा सिलेबस जो आने वाला है, नहीं आने वाला। चलिए एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं सिलेबस का। तो चलिए एक बार हम अपने सिलेबस को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा, तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन था वो पूरा आ रहा था, लेकिन उसके अंदर जो हमारा रेंसिडिटी एंड कोरोजन, रेंसिडिटी एंड कोरोजन वाला जो पार्ट है, कोरोजन वाला, वो नहीं आ रहा। और जो चैप्टर 2 है वो पूरा आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है। चैप्टर 3 जो मेटल एंड नॉन मेटल्स वाला है वो भी कंप्लीट आएगा। चैप्टर 4 जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी कंप्लीट आएगा। एंड जो चैप्टर 5 है वो नहीं आएगा, जो हमारा क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर पूरा डिडक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है इसको आप 11th क्लास में भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही पढ़ोगे, लेकिन वो थोड़ा इलेबोरेटेड होगा। उसके अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और ये सारी चीज़ें बहुत ही विस्तृत वे में होंगी, मतलब इलेबोरेटेड होगी उसके अंदर। तो इसीलिए यहाँ से हटा दिया गया है कि आगे आपको वहाँ पढ़ना ही है। जो बच्चे नॉन मैड लेकर पढ़ेंगे उनको आगे पढ़ना ही है, तो इसीलिए ये चैप्टर यहाँ से हटा दिया गया है। देन आ जाता है चैप्टर नंबर 6। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस भी पूरा आ रहा है, इसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं है। देन आ जाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारा चैप्टर है वो भी पूरा आ रहा है,
इसमें भी कोई डिडक्शन नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही अपने बुक में मार्क कर लीजिए, ताकि जब भी आप बुक खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन सा सिलेबस में आ रहा है, कौन कौन सा नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो इस जो कंटेंट वाला पेज है इस पर आप लिख कर रखेंगे तो आप जब भी पढ़ने जाएंगे ये हेल्पफुल होगा, ताकि आप वही पढ़ें जो कि आने वाला है आपके सिलेबस में, जो कि आपके पेपर में आने वाला है, जो कि आपके सिलेबस में है। तो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। तो चैप्टर नंबर 8 क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये भी हमारा पूरा आने वाला है। तो ये क्या आने वाला है? कंप्लीट आने वाला है। देन चैप्टर नंबर 9 आ जाता है हमारा। चैप्टर नंबर 9 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें हेरिडिटी तो पूरा आने वाला है, लेकिन जो इवोल्यूशन है ये नहीं आएगा। इवोल्यूशन पूरा का पूरा ही डिडक्ट कर दिया गया है, क्योंकि इवोल्यूशन जो है, जो बायो लेगा वो आगे जब आगे की फर्दर क्लासेस में जाएगा, 11th की जो बायोलॉजी है उसके अंदर जो इवोल्यूशन है वो इलेबोरेटेड वे में वहाँ पर है। वहाँ पर भी आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। इसीलिए यहाँ से हटाया गया है, क्योंकि आपको आगे जाकर 11th में ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ना ही है। वहाँ पे एक चैप्टर ही है इवोल्यूशन के ऊपर पूरा, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे भी समझ आ ही जाएगा। तो आपको आगे इसको पढ़ना ही है, इसीलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया है। देन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये आपने देखा कि ये भी हमारा कंप्लीट ही आ रहा है, बस इसमें जो डेरिवेशंस हैं, बस इसमें जो हमारा डेरिवेशन जो है वो नहीं आ रहा, डेरिवेशन नहीं आएंगे। ओके, एंड देन वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में हमारा वुमेन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड जो है ये पूरा आ रहा है, लेकिन इसमें जो सनसेट एंड सनराइज के समय सन का जो कलर होता है वो क्यों होता है, ये वाला पोर्शन नहीं आने वाला, बाकी सारा आने वाला है। देन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 में भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी ये पूरा आने वाला है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी पूरा आ रहा है। देन सोर्स ऑफ एनर्जी ये नहीं आने वाला। देन चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट ये भी पूरा आ रहा है, एंड चैप्टर नंबर 6 नहीं आ रहा। तो ये था आपका सिलेबस। तो आप इसको अपने बुक पे मार्क कर लीजिए। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का। ये सेशन हमारा डिटेल डिस्कशन सेशन था। इसमें हमने सारा सिलेबस, कौन से चैप्टर में क्या डिडक्ट हुआ है, कौन से चैप्टर में क्या आने वाला है, ये सारा हमने इस वीडियो में देखा। अब हम अगले वीडियो से हम इस सारे चैप्टर्स की स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। एंड जो सिलेबस है इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं CBSE का। So this is all about this video, and now I am going to end this video. If you have any queries, any questions, you can ask in comment box. I will try to give answer to that questions. And do like, share, subscribe. Thank you for watching.